अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मौसम बदल रहा है और बदलते ही मौसम के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, खुनकी सी बढ़ती है, मजा आता है, अच्छा लगता है। चाय की, कॉफी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इस वक्त जो है कहते हैं ना कि ऑटम और मतलब मिक्स होता है, तो सरसराहट जो होती है पत्तों की वो बड़ी अच्छी लग रही होती है। और सबसे मजेदार और खुशी की जो बात होती है वो ये होती है कि फल बड़े मजे के आते हैं। अनार आ चुका है। अनार क्या बात है, कहने को तो आम फलों का बादशाह है, लेकिन ताज अल्लाह ने अनार के सर पे रखा है। क्यों? इसलिए कि अनार जो है वो जन्नत के फलों में से एक फल है जिसका कुरान पाक में जिक्र मौजूद है। और जब कुरान पाक में जिक्र मौजूद है, इट मीन्स उसके बेतहाशा फायदे हैं। यकीनन अल्लाह ताला ने जब अनार उतारा है उसको बहुत खूबसूरती के साथ बनाया है। हर चीज खूबसूरत है, बट अनार के सर पे ताज मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि अनार के अंदर एक दाना जो है वो जन्नत का होता है। और जिसने पूरा अनार खा लिया तो वो जन्नत का दाना जो है उसके पेट में गया है, तो वो 40 दिन मतलब बहुत सारी चीजों से, जादू से, बीमारियों से, जन्नात से, असरात से महफूज रहता है और उसका दिल रोशन होता है। क्योंकि जन्नत का फल खाना, मतलब एक जन्नत से आया हुआ फल खाना, ये कोई मजाक बात नहीं। तभी कहा जाता है कि पूरा अनार खाया जाए। दूसरी चीज जो कही जाती है वो कहा जाता है एक अनार 100 बीमार, यानी एक अनार जो है 100 बीमार का मतलब वो 100 बीमारियों के लिए, बीमारों के लिए नहीं, बीमारियों के लिए फायदेमंद है। और हकीकतन ऐसा ही है। अनार जो है उसकी खास बात यह कि अनार का पूरा फल के अलावा पूरा दरख्त काम में आता है। अगर आप इसके फवाइद के ऊपर बैठे बात करने तो यूं समझ लें कि उसका दरख्त, उसकी जड़, उसकी छाल, उसके पत्ते, उसके कली, उसका फूल, उसका फल, उसका छिलका, दाना तो खाते ही हैं, और उसके अंदर जो सफेद झिल्ली होती है वो तक फायदेमंद है। तो बेशुमार चीजों में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो बेसिक में आपको बताने का मकसद ये है कि हम रेमेडीज तो बहुत करते हैं, लेकिन अनार आया है, बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते, कुछ को पसंद नहीं होता, कुछ का गला खराब हो जाता है। तो ये बताने का मकसद है कि अनार जो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, इस सीजन में भेजा है, तो उसको इस वक्त खाना चाहिए। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, लिवर टॉनिक है, एंटी कैंसर है, ये आपकी जो कहते हैं हार्ट के, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपका लिवर टॉनिक है ये, और आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बेतहाशा इसमें मिनरल्स मौजूद हैं, वाइटामिन मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों को क्योर करते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आप बहुत रेगुलर अनार खा रहे हैं तो वो तमाम लोग जो कि बीपी की दवा खाते हैं तो वो उसमें अपने बीपी का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अनार भी बीपी को कम करता है। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि हम दवा छोड़ दें, अनार छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने अपने बीपी को मतलब उसको वॉच करते रहना है। अगर बीपी आपका लेवल डाउन हो रहा है तो आप अपनी मेडिसिन की डोज कम करनी है, इससे कि बीपी को नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। और इसके अलावा जो दूसरी बात है कि अनार बेताशत किस्मों के आते हैं। एक वही दाना भी आता है, इसमें अनार के अंदर दाना जो है उसमें गुठली नहीं होती। सूखा हुआ अनार आपने देखा होगा, मैं दिखा दूं, ये अनार दाना तो पूरे सीजन हमारे पास होता है। फ्रेश अनार को हम सुखा लेते हैं तो हमारे पास अनार दाना जो है मौजूद आ जाता है, कि अनार दाना हम इस्तेमाल करते हैं जब अनार नहीं होता। लेकिन जो खास ताजा अनार है उसकी क्या बात है। अनार का सीजन आ गया है, आपने रेगुलर बेसिस पे फ्रेश अनार का जूस पीना है। ये आपका ब्लड टॉनिक है, आपके रंग को निखारता है, एंटी एजिंग है, आपकी वीकनेस को दूर करता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बढ़ के प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, माँ की हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि खाना हजम नहीं होता। रेमेडीज तो डिफरेंट होती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इंडिविजुअली बता रही हूँ, इसलिए कि जब हम रेमेडीज पे कभी बात करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर रेमेडी बनाना बताऊंगी। लेकिन मैं सिर्फ आज बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीजों में ये फायदेमंद है। जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है उनको जो है अनार का इस्तेमाल करना चाहिए। काला नमक डाल के, जीरा डाल के, भुना हुआ जीरा, काला नमक लीजिए, और इसके बाद आपने जो है अनार को इस्तेमाल करना है, मतलब जूस पीना है। बहुत से लोग हैं उनको लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, खाना हजम नहीं होता है। उसके लिए सिंपल क्या करना है कि अनार का जो छिलका है, थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है लेकिन अनार का छिलका बहुत अच्छा होता है। अनार का सूखा हुआ छिलका लेना है, आपने इसको जो है थोड़ा सा मिश्री के अंदर मिलाना है और इसको आपने फाँक लेना है। तो ये आपके डायरिया को कंट्रोल करता है। ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो इसको इसबगोल के साथ मिला के आप खा सकते हैं।
वो लोग वो बच्चे जिनके वो माए जिनको शिकायत होती है कि बच्चा जैसे बेड वेटिंग करता है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कि धनिया गिरी जो होती है वो आपने लेनी है, अनार के फूल लेने हैं और थोड़ा सा सफेद तेल लेना है। तीनों को हम वजन लेके तीनों मिला के रख लेना है और रात सोते वक्त 1 चमचा आपने खाना है। अनार का जूस रेगुलर बेसिस पे पीना चाहिए। वो जिनको खाना खाने के बाद हैवीनेस होती है, तो इसके अंदर जो सफेद झिल्ली है ये जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, जो हम अक्सर फेंक देते हैं, सो खाते नहीं है। इसको थोड़ा सा खाने के बाद चबा लिया जाए तो आपका खाना हजम हो जाता है। लिवर टॉनिक के लिए, स्प्लीन के लिए, तिल्ली के लिए अक्सर ये होता है कि बढ़ जाती है या सॉइलिंग आ जाती है, तो आपने पूरा एक छोटा साबुत अनार लेना है, उसको दूध में डाल के पकाना है। जब वो अच्छी तरह से पक जाएगा तो उसको ब्लेंड करके और सुबह और शाम जो है वो ड्रिंक आपने पीना है। तो वो तिल्ली के लिए, लिवर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपने इस्तेमाल करनी है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, उसके जो फूल होते हैं नॉर्मली उपटर में डल रहे होते हैं, उसके फूलों की चाय होती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन के लिए जो अनार के फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ साथ अगर आपके लिप्स खराब हो रहे हैं तो आपने अनार के फूलों का पाउडर बनाना है, उसमें थोड़ी सी कॉफी मिलानी है, ग्लिसरीन मिलानी है, आपका स्क्रब तैयार हो गया। आपने लिप्स के पास का स्क्रब करना है या सिंपल अनार के फूलों का पाउडर बना के आपने स्क्रबिंग करनी है, तो आपके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल बेबी पिंक हो जाएंगे। उसका कलर आपके लिप्स पे आ जाता है, क्योंकि इससे जो है टिंट्स भी बनते हैं। अनार का छिलका जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जिनको पाइल्स का इश्यू होता है, अनार का छिलका उबाल के आपने सिंपल जो है उसके अनार का छिलका लेना है, अनार के पत्ते लेना है, उसको उबालना है, उससे आपने रेगुलर जो है वॉश करना है, तो वो भी पाइल्स में भी आपको बहुत फायदा देता है। इसके अलावा अगर स्किन लूज है, बेली आपकी बहुत लूज हो गई है, फेस की स्किन लूज है, बॉडी लूज हो गई है वेट लूज करने के बाद, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने अनार की 5 चीजें, अनार की जड़, अनार की छाल, अनार की कली, अनार का फूल, अनार के पत्ते और अनार का छिलका लेना है। इसको तकरीबन एक पानी के अंदर डाल के बहुत सारा पकाना है। जब पानी आधा रह जाएगा तो आपने सफेद तिल का तेल डाल के उसको पकाना है। ये अनार का जो तेल होता है ये लिफ्टिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जिनको वॉमिटिंग हो जाती है, खाना हजम नहीं हो रहा, डायरिया, जिसमें जैसे मैंने कहा कि अनार का छिलका है, उसमें अनार के जो पत्ते होते हैं उसका भी पाउडर बना के अगर रख लिया जाए तो ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत इफेक्टिव है। डायरिया वालों के लिए, जिनको वॉमिटिंग बहुत होती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। सादे पानी के साथ खाया जाता है। उसके अलावा जो है अनार का छिलका जो है आप बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि लाइक दिल की ताकत के लिए अनार के छिलके का जो है आपने कहवा बनाना है, वो पीना है। जिनको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसके लिए अनार का फूल और मिश्री मिला के आपने सुबह शाम 3 दिन खाना है, तो नॉर्मल वो ब्लीडिंग को नॉर्मल कर देता है। और इस तरह से बेशुमार फायदे हैं। ये मैंने कॉमन चीजें बताई हैं, लेकिन अगर आप पिगमेंटेशन है तो आप अनार के फूलों का मास्क लगाएंगे, अनार का जूस पिएंगे। स्किन लूज हो रही है तो अनार का जूस आपने पीना है, शहद मिला के पीना है। खांसी है, इन्फेक्शन है तो अनार, गुड़, अपना इलायची, दालचीनी और अदरक, इसको मिला के अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब पाउडर बना के इसको खाना शुरू करते हैं, तो चेस्ट इन्फेक्शन को सही कर देता है। ऐसे बेशुमार फायदे, जिसे कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, तो इसको समझ लीजिए कि अनार के बेशुमार फायदे हैं। और ये पूरा ही अनार जो है फायदेमंद है। अगर आज अभी आप अनार खा रहे हैं, एक तो पूरा अनार आपने खाना है, दूसरा आपने जो है इसका सफेद हिस्सा भी संभाल के रखना है। अगर एक साथ पूरा नहीं खा रहे, छिलका आपने कतई नहीं फेंकना है, क्योंकि इसको आप जो है सुखा लीजिए तो ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही, कोई कट लग गया, तो उसमें सिर्फ अनार के पत्ते और छिलका जो है उसका पाउडर लगा दे तो वहां पे ब्लीडिंग फौरन रुक जाती है। वो जख्म जो भरते नहीं है उस पर अनार के पत्तों का पाउडर छिड़क दिया जाए तो वो जख्म भरना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जैसे डेंगू की बात हम करते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसमें अनार के जूस के अंदर लेमन जूस डाल के पीना शुरू कर दीजिए तो भी बहुत ज्यादा फायदा देता है। बुखार को भी दूर करता है, कमजोरी को भी दूर करता है और डेंगू के मरीज को सेहतयाबी की तरफ लेके आता है। छोटी छोटी चीजें, बेशुमार चीजें, मेरे ख्याल में अभी 100 चीजें पूरी नहीं हुई, बट अभी 100 से ज्यादा बीमारियां हैं जो जिसमें शिफा अल्लाह ताला ने अनार के अंदर डाली हुई है। तो एक अनार 100 बीमार, अनार को इस्तेमाल कीजिए। बल्कि मैं कहूंगी एक छोटा सा पौधा घर में लाके रख लीजिएगा, इसकी एक एक चीज बहुत फायदेमंद है। इंशाल्लाह 1 बाय 1 पूरी जो कंप्लीट रेमेडीज होती है उसको डिटेल के साथ बनाएंगे ताकि आप भरपूर फायदा उठा सकें।
लेकिन अनार आ गया है, रोजाना 1 गिलास अनार का जूस पीना ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।